हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है खनिज लवण। खनिज लवण वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खनिज लवण और विटामिन, ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जिसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है खनिज लवण, और खनिज लवण के अतिरिक्त बाकी सभी पोषक तत्वों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारे शरीर के लिए लगभग 24 खनिज लवण आवश्यक होते हैं। इन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं तो उसी के माध्यम से ही सारे मिनरल्स, सारे खनिज लवण हमको प्राप्त होते हैं। शरीर के वजन का 4% खनिज लवण जो होता है हमें भोजन से प्राप्त होता है। मतलब कहने का कि जो हम भोजन से खनिज लवण प्राप्त करते हैं वो खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 4% वजन बनाते हैं। कुछ खनिज लवणों के नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, निकल, क्रोमियम, कैडमियम, सिलेनियम, सिलिकॉन, वेनाडियम और मोलिब्डेनम। इसमें से जो खनिज लवण हैं, कुछ खनिज लवण वो किसी न किसी प्रोटीन, लिपिड्स या किसी भी अन्य न्यूट्रिएंट्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोप्रोटीन जो है फॉस्फोरस और प्रोटीन के मिलने से बना है। फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस और लिपिड्स मतलब वसा के मिलने से बना है। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो दोनों आयरन और प्रोटीन के मिलने से बना है। थायरॉक्सिन आदि ये सभी होते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड ये भी जुड़े हुए होते हैं। कैल्शियम फास्फोरस के साथ में और सोडियम क्लोराइड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो नमक होता है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खाते हैं। खनिज लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैक्रो खनिज लवण, दूसरा माइक्रो खनिज लवण, तीसरा ट्रेस एलिमेंट। आइए देख लेते हैं कि जो है मैक्रो खनिज लवण क्या होते हैं। मैक्रो खनिज लवण वे खनिज लवण जो शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन इत्यादि। लगभग 100 मिलीग्राम खनिज लवण की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को लगभग 100 मिलीग्राम खनिज लवण की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इसके बाद में माइक्रो खनिज लवण। माइक्रो खनिज लवण वे खनिज लवण जिनकी 4 से 5 मिलीग्राम मात्रा प्रतिदिन व्यक्ति को आवश्यक होती है। उसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि लोहा, सल्फर, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके बाद में ट्रेस एलिमेंट। दोस्तों, ट्रेस एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो विशेष कार्य करने वाले, मतलब ये एलिमेंट जो होते हैं वह बहुत ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण तो बहुत हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। विशेष कार्य करने वाले आवश्यक खनिज लवण इस वर्ग में आते हैं। ये ऊतकों और भोज्य पदार्थों में अत्यंत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि आयोडीन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, सिलेनियम, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम, सिलिकॉन, वेनेडियम और स्ट्रोंशियम। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि खनिज लवण जो है वो 3 तरह के होते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम्स में, जो भी हम एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव बेस एग्ज़ाम है या फिर हमारे रेगुलर जो बीए के, एमए के एग्ज़ाम हैं, इनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें बेसिक जो है सबसे पहले पूछा जाता है। तो बेसिक हमारा अगर कॉन्सेप्ट हमारा आधार ही क्लियर होता है तो फिर हमको आगे इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है तो हमको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में दिक्कत आती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं खनिज लवणों के कार्य। खनिज लवण दांतों और अस्थियों के निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। कोमल ऊतकों के निर्माण में फास्फोरस व सल्फर सहायता करते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन के द्वारा होता है। इसी के बाद में फिर आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। कैल्शियम खनिज लवण अम्लीय व क्षारीय गुणों के कारण